हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, कोई ज़रूरी नहीं है सारे पॉइंट्स आपको मैच करें। जितने मैच करते हैं उतने ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को नहीं पता है। तो प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड मी। क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली। जय हो बजरंगबली। 8 of water, Knight of water, okay, Ace of water, 10 of air, the star, 9 of earth, 6 of water, 4 of fire, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पे नाइट ऑफ अर्थ। तो चलिए देख लेते हैं कि डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ अर्थ की एनर्जी है। आप काफ़ी लॉयल पर्सन है, लॉयल्टी आपको बहुत पसंद हो सकता है, आप लॉयल्टी पसंद इंसान हो, डेडिकेटेड अपने काम के प्रति, अपने रिलेशनशिप के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेट रहने वाले इंसान है। ऑनरेबल पर्सन होंगे आप, काइंड हार्टेड बहुत ही ज़्यादा पर्सन है, जिनके साथ बहुत सारी नाइंसाफ़ी मुझे दिख रहा है कि हुई है। आपके खिलाफ जो नई प्लानिंग बनी थी उसी का शिकार शत्रु खुद हुए हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। उन्होंने सोचा था आप इमोशनल होकर टूट जाएंगे, आप अकेले होकर रुक जाएंगे, आपको अपने ही थॉट्स में, अपने ही मेमोरीज में फंसा देंगे। लेकिन हुआ ये कि आप इमोशनली इवॉल्व हो गए, आप स्पिरिचुअली अवेकन हो गए, आप कार्मिकली प्रोटेक्टेड हो गए, और ये लोग कार्मिकली एक्सपोज्ड हो गए, यानी सारी चीज़ें यहाँ पे उलट हो गई। तो देखिए, कुछ ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं, जो इन्होंने जो भी करने की सोची वो सब कुछ इनके पर उल्टा गया। यहाँ पे एक आपके जीवन में बहुत ही सुंदर 30 से 60 डेज के अंदर आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। एक इमोशनल बिगिनिंग आपकी लाइफ में दिख रहा है, बहुत सारे फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं जो पहले आप नहीं हुआ था, यानी कि जो जो पहले नहीं हुआ था वो आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आप स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं, इनर कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता हुआ दिख रहा, पीस में आप जा रहे हैं, बहुत सारी क्लैरिटी आपके लाइफ में आती हुई मुझे दिख रही है, डिवाइन प्रोटेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। और देखिए उनकी रियलिटी क्या हो रहा है, जो आपके शत्रुओं का, उन्हें पूरी तरह से कंफ्यूजन, गिल्ट, रिग्रेट होने वाला है, इमोशनल डिसऑर्डर उनको उनके जीवन में होता हुआ मुझे दिख रहा है। अब
उनकी यानी कि एनर्जी से, उनकी अगर आप आसपास उनके थे, उनकी एनर्जी आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशान करती थी, तो अब आप वहाँ से निकल चुके हैं। अब आपकी ऑरा, आपकी सोल, आपकी किस्मत, आपकी दिशा अब आपके फेवर में चल रही है। आप राइज कर रहे हैं, है ना, एक उगता हुआ सूरज जैसे होता है उस तरीके से आप शाइन कर रहे हैं। आप यहाँ पे पूरी पूरी तरह प्रोटेक्टेड है और डिवाइन यहाँ पे आपके साथ है। ढेर सारी जो भी आपकी लाइफ में कमियां थी वो डिवाइन इस समय आपको पूरा कर रहे हैं। सब कुछ आपके लाइफ में जैसे एक फुलफिलमेंट होती है ना, उस तरीके से आपके लाइफ में हो रही है। और आपके शत्रु ये देख के इनकी यानी कि ये बहुत जल रहे हैं, बहुत जल रहे हैं। अभी हम देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी जो थी वो हमने बताया। अब यहाँ पे 8 ऑफ वाटर पहला कार्ड है, यहाँ पे 8 ऑफ वाटर का ये कार्ड है, देख लेते हैं। 8 ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस समय आप इमोशनली बहुत ही स्ट्रांग है, जो कि पास्ट में इसी इमोशंस का लोगों ने बहुत फायदा उठाया था, लेकिन अभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, एक स्ट्रांग पॉइंट पे खड़े हैं। आपके अंदर एक इनर कॉलिंग आ रही है, इनर कॉलिंग आपको मिल रही है। एक गहरा एहसास आपके अंदर कुछ न कुछ आप फील कर पा रहे हैं कि अब और कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना है। आपकी अंतरात्मा आपसे बोल रही है जितना करना था बहुत कर लिया, अभी और कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आप अपनी लाइफ में कुछ स्पिरिचुअलिटी मीनिंग, देखिए आप अपनी लाइफ में ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे, कुछ मीनिंगफुल चाहते हैं, कुछ जो आपकी सोल को फुलफिलमेंट करे, कुछ ऐसा आप चाहते हैं, क्योंकि आप डेली रूटीन से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऊब चुके हैं। देखिए आपने ना शायद हाल ही में, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, कुछ सिचुएशन से दूरी बनाई है, कुछ लोगों से खुद को अलग किया है, ऐसा भी लग रहा है। कुछ लोग जो आपको सर्व नहीं कर रहे थे, आप ज़बरदस्ती का उनके साथ जुड़े हुए थे, उन लोगों से भी आपने दूरी बनाई है। कुछ लोगों से खुद को एकदम से अलग कर लिया, कट ऑफ कर लिया। कुछ पुराने पैटर्न्स को छोड़ने का आपने यहाँ पे डिसीजन लिया है, और ये निर्णय आपके दर्द से नहीं बल्कि अवेयरनेस से लिया। आपने किसी पेन में आके नहीं लिया है कि आपको किसी से पेन मिल रहा था या कुछ ऐसा, ये आप अवेयर हुए हैं। जानबूझ के आप एक एकांत में रहना चाहते हैं, जानबूझ के एक हेल्दी आइसोलेशन, ये कोई दुख वाला आइसोलेशन नहीं है। आप जानबूझ के आपने इन सब चीज़ों को कट ऑफ किया है। ये आपका वो फेस है जब आप समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं आप, कि मैं डिजर्व करता हूँ कुछ बेहतर, ये आप समझ रहे हैं, कुछ हायर, कुछ प्योर, आप ये चीज़ें महसूस कर रहे हैं, इसलिए आपने लोगों से कट ऑफ किया है। साथ ही ये भी सच है कि आपके आसपास कुछ लोगों ने आपके इस इनर ग्रोथ को गलत समझा है, उनके समझ से बाहर है ये चीज़ें। उन्होंने सोचा कि आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, जो आप लोगों से कट ऑफ कर रहे थे ना, तो इन्हें लगा आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, पर असल में आप स्ट्रोंगर हो रहे थे। आपकी एनर्जी यहाँ पे कुछ बता रही है, आप पीछे नहीं हट रहे, आप ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, आपकी एनर्जी अपलिफ्ट हो रही है। ये इन लोगों के समझ से बाहर है ये चीज़ें, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जहाँ सुकून मिल रहा आप वो चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ वाटर है, यहाँ पे भावनाओं की गहराई, यहाँ पे एक ओशन है, तो यहाँ पे बहुत डीप इमोशनल चीज़ें यहाँ पे ये कार्ड हमें बता रहा है कि बहुत रोमांटिक, बहुत इमोशनल एनर्जी रखता है ये कार्ड, हमें यही बताता है। लेकिन सिर्फ लव के लिए ये कार्ड नहीं है, रिलेशनशिप इन जनरल। देखिए आपके जीवन में ना कोई ऐसा व्यक्ति है, या आने वाला है, या पहले से है या आने वाला है, ऐसा भी हो सकता है, जो आपके ना इमोशनल वर्ल्ड में एक हलचल लाने वाला है। जहाँ पे साइलेंस था वहाँ पे एक हलचल मचने वाली है। ये आपका कोई प्यार हो सकता है, कोई कनेक्शन हो सकता है, या एक गहरा रिश्ता हो सकता है। यहाँ पे एक आपके लिए अलर्ट भी है, बैलेंस इज नीडेड, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे इमोशनली रिएक्ट करना नहीं है आपको, ठीक है। एक लिमिट है, वो होनी चाहिए,
बहुत ज़्यादा दिल से बह जाना सही नहीं है आपके लिए। आपके एनिमीज़ की एनर्जी यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लग रही है। उनका प्लान था आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने का, आपको इल्यूजन क्रिएट करने का, भ्रमित करने का, आपकी मेंटल क्लियरिटी को हिलाने का था उनका इरादा। लेकिन आप इतने इमोशनली यहाँ पे बैलेंस्ड हैं, हो रहे हैं कि उनका इमोशनल ट्रैप उन्हीं पे उल्टा पड़ रहा है, आपके ऊपर असर नहीं कर रहा। जिन इमोशनल खेल में वो आपको घसीटना चाहते थे, उसी के जाल में वो खुद फंस गए हैं। ये आपके एनिमीज का हाल है। यहाँ पे थर्ड कार्ड है, यहाँ पे एस ऑफ वाटर, प्योर ब्लेसिंग्स, न्यू बिगिनिंग्स का ये कार्ड है। कुछ ब्यूटीफुल सा आपके लाइफ, आपके जीवन में बॉर्न होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये क्या हो सकता है? कोई न्यू रिलेशनशिप आपके जीवन में आ सकता है, न्यू इमोशनल कॉन्फिडेंस आपको आ सकता है, नई इनर हीलिंग आपके जीवन में हो सकती है, नया घर आपके जीवन में आ सकता है। कहीं आप घर या तो बनाएंगे या फ्लैट लेंगे, कुछ घर से रिलेटेड यहाँ पे है। नए न्यू इन्वायरमेंट में आप जा सकते हैं। यहाँ पे आपको आपकी सोल में बदलाव नज़र आ सकता है। तो ये एनर्जी ये कहती है कि आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल हो रही है ना। एस ऑफ वाटर क्या बता रहा है कि आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल हो रही है। आप पहले जो महसूस नहीं कर पाते थे, जो समझ नहीं पाते थे, अब उससे भी सबटल वाइब्रेशन आप पकड़ रहे हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को आप पकड़ पा रहे हैं। आपकी इंट्यूशन पावर कैच कर पा रही है। और यहाँ एक काफ़ी एक मिस्टीरियस एनर्जी मुझे दिख रही है। कोई आपके जीवन की प्रोटेक्शन के लिए दिव्य एनर्जी बिल्कुल आपके साथ साथ लगी हुई है, आपके साथ साथ चल रही है, जो दिख नहीं रही है, लेकिन आपके साथ साथ आपकी सुरक्षा के लिए एक डिवाइन पावर कोई आपके साथ है। आपके लिए अनसीन, जो दिखाई नहीं दे रहे, स्पिरिचुअल फोर्सेस यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपके खिलाफ जो प्लानिंग की गई थी ना, वो डिवाइन प्रोटेक्शन की दीवार से टकरा गई जाके। जो डिवाइन ने आपको प्रोटेक्शन दिया था, उस प्रोटेक्शन शील्ड से जाके टकरा गई। और अब कुछ ऐसा होगा कि आपकी इमोशनल ग्रोथ जो है ना, वो एक्सेलरेट होगी और उनकी नेगेटिविटी कोलैप्स होगी। जो इन लोगों ने आपके ऊपर नेगेटिविटी भेजी थी, वो कोलैप्स होने वाली है। 10 ऑफ एयर, एक कठिन समय का अंत आपके जीवन में, जो बहुत ही प्रॉब्लम से आप गुजरे हैं, उस समय का यहाँ पे अंत होता हुआ मुझे दिख रहा है। भले आपको लगे कि अभी कुछ नहीं, अभी भी कुछ बाकी है, आपको ऐसा लग सकता है कि अभी अंत नहीं हुआ, अभी भी तो कुछ बाकी है, आपको अंदर से ऐसा फील हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एनर्जेटिक लेवल पे आपके जीवन की जितनी लड़ाइयाँ थी, जितने बैटल्स थे, सब यहाँ पे मुझे खत्म होते हुए दिख रहे हैं। ये एक क्लोजर मुझे दिख रहा है, फाइनल एंडिंग आपके जीवन की दिख रही है। पुराने दर्द, पुराने बिट्रेयल्स, पुराने डिसअपॉइंटमेंट्स, अब ये पूरी तरह से हिस्ट्री बनने वाले हैं, यानी कि जाने वाले हैं आपकी लाइफ से। आप कभी याद कर सकते हैं इन चीज़ों की, हिस्ट्री को याद ही तो किया जाता है, तो ये सब हिस्ट्री बनने वाले हैं आपके लाइफ में। आपकी एनर्जी फिनिक्स की एनर्जी है, जलकर भस्म हुई लेकिन राख से फिर आपका जन्म हुआ। एक आपने अपने जीवन में फिनिक्स का काम किया है। लोगों ने बहुत प्रताड़ित किया, आप जलकर भस्म भी हुए, लेकिन फिर से उसी राख से आपका जन्म, आपकी सोल ले चुकी है, जन्म ले चुकी है। आपके जो दुश्मन थे ना, अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं आपको इस एनर्जी में देख के। उनका हमला यहाँ पे जो आपके ऊपर इफेक्ट करता था ना, इनफेक्टिव हो चुका है। उनकी प्लानिंग उनके ही सर्कल में घूमकर उनकी जिंदगी में बाधा बन रही है। ये जो आपकी तरफ भेजते थे ना, जो चीज़ें नेगेटिविटी,
या आपको जो इफ़ेक्ट करने वाली चीज़ें भेजते थे ताकि आपको इफ़ेक्ट हो, अब इनके जीवन में उनकी ही प्लानिंग, उनके ही सर्कल में घूमकर उनकी ज़िंदगी में ही बाधा बन रही है, ऑब्स्टिकल बन के खड़ी है। यहाँ पे देखते हैं कि द स्टार की एनर्जी है। आपके जीवन का ये वो क्षण हो सकता है, ये वो पल हो सकता है जब आपकी सोल की यहाँ पे हीलिंग चल रही है। बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरने के बाद अब आप एक हीलिंग प्रोसेस में हैं। ये एनर्जी है, होप आपके जीवन में आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है, ब्यूटीफुल फ्यूचर मुझे दिख रहा है, ग्रेस, डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे मुझे दिख रही है। अब यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, जहां भी चल रहे हैं, जो भी रास्ता आपने चुना है बिल्कुल सही आपने चुना है। आपके जीवन की दिशा अब रिस्टोर हो चुकी है। जो कभी आपसे छिन गया था ना, अब उसका हायर वर्जन आपको मिलने वाला है। आपने फेथ नहीं छोड़ा अपने जीवन में, अब यूनिवर्स आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आपने फेथ नहीं छोड़ा, यूनिवर्स आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप एक स्टार की तरह चमक रहे हैं। कुछ सोल पर्पस है आपका इस दुनिया में आने का। बहुत ही ज़्यादा देखिए, कुछ बड़ा करने वाले हैं आप, इसलिए यूनिवर्स आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। 9 ऑफ अर्थ, ये कार्ड सेल्फ वर्थ और सेल्फ सफिशिएंसी बताता है। अपने काम पर आप ध्यान दे रहे हैं, अपनी ग्रोथ पे भी ध्यान दे रहे हैं, इंडिपेंडेंसी पर भी, अपनी स्टेबिलिटी पर भी आप ध्यान दे रहे हैं। अब आप दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। ये आपकी सोल आपको आपकी इनर वॉइस बोल रही है कि अब आप दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। डिपेंडेंट रहने के कारण ही बहुत सारी प्रॉब्लम आपने फेस की है अपनी ज़िंदगी में। आपकी एनर्जी रिच हो रही है, बहुत रिच एनर्जी में आप जा रहे हैं। आपकी पर्सनल ऑरा बहुत मजबूत हो रही है। और यहाँ एक बहुत बड़ा कार्मिक ट्विस्ट मुझे दिख रहा है। आपके एनिमीज जो चाहते थे कि आप टूट जाएं, आप अकेले पड़ जाएं, कोई आपका साथ ना दे, आप फाइनेंशियली टूट जाएं, इमोशनली कमज़ोर हो जाएं, वही अकेलापन अब उन्हें मिल रहा है जो उन्होंने आपके लिए चाहा था। वो अब अपने एक्शन का कार्मिक रिटर्न्स भुगत रहे हैं। जो उन्होंने आपके साथ पास्ट में एक्शंस किए हैं, अब वो कार्मिक रिटर्न्स भुगत रहे हैं। 6 ऑफ वाटर का कार्ड है। तो यहाँ पे देखिए, पास्ट मेमोरीज आपकी वापस आ रही है। कुछ पुराने लोग, कुछ पुराने रिलेशंस हो सकते हैं, आपकी लाइफ में फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। सावधान रहना है आपको। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ें बताई जा रही हैं, पास्ट को रोमेंटाइज, यहाँ पे पास्ट को आप दोबारा से, अगर कोई रोमांटिक पार्टनर आपके लाइफ में आ रहा है तो आपको यहाँ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। पास्ट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। जो लेसन आपको मिले थे बस उन्हें समझना है, दोबारा उसे अपनी ज़िंदगी में लागू नहीं करना है ना। आप इमोशनली अब पास्ट से मुक्त हो रहे हैं, यानी कि पास्ट की चीज़ों से आपके इमोशंस जो जुड़े हुए थे वो उनसे हटते हुए मुझे दिख रहे हैं। और यही आपकी लिबरेशन होगी। और यहाँ कुछ मुझे हिडन मैसेजेस भी दिख रहे हैं। कुछ लोग जो आपके खिलाफ थे ना, हमेशा आपके अगेंस्ट जिन्होंने कांटे बोए, अब नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं। अब उन्हें रिग्रेट हो रहा है। अब वो समझ रहे हैं कि उन्होंने किस प्योर सोल को खो दिया अपने लाइफ से। रिग्रेट हो रहा है किसी को यहाँ पे। 4 ऑफ फायर, बहुत ही पावरफुल और पॉजिटिव आउटकम यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अब आपके जीवन में क्या क्या आने वाला है, बहुत ढेर सारी स्टेबिलिटी, पीस आ रही है आपके जीवन में, सेलिब्रेशन आ रहा है। यहाँ पे फुलफिलमेंट मुझे दिख रहा है, आपकी विश यहाँ पे फुलफिल होती हुई मुझे दिख रहा है। आपका यहाँ पे ना आप हील हो रहे हैं। आपका इनर टेम्पल रिस्टोर होगा यहाँ पे पूरी तरीके से। आपका एनर्जी फील्ड ब्राइट हो रहा है यहाँ पे। आप एक ऐसे पीरियड में
प्रवेश करने वाले हो, जहां आप जीतेंगे, आप शाइन करेंगे, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा और आपके शत्रु साइलेंस में चले जाएंगे, है ना। आपके खिलाफ जो नई प्लानिंग बनी थी उसी का शिकार शत्रु खुद बन गया है। जो आपको इमोशनली तोड़ना चाहते थे ना, जो आपको इमोशनली सोचा था किसी ने कि आप इमोशनल होकर टूट जाएंगे, अब अकेले होकर रुक जाएंगे, आपको अपने ही मेमोरीज में फंसा देंगे, लेकिन इसका उल्टा हुआ। आप इवॉल्व हो गए, स्पिरिचुअली अवेकन हो गए, यहाँ पे आप प्रोटेक्टेड हो गए और आपके शत्रु का उनका कर्मा एक्सपोज हो रहा है, जो जो उन्होंने किया था। तो जो उन्होंने किया था वो अब खुद भुगत रहे हैं। चलिए यहाँ पे थोड़े से हम नंबर्स देख लेते हैं। नंबर यहाँ पे 17 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर। तो यहाँ पे है सबसे ज़्यादा 4 नंबर, 4444444 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 4 डेट आपका किसी भी मंथ का बर्थडे हो सकता है। 4th मंथ आपके लिए लकी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 4th मंथ 4 आपका लकी नंबर भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम कुछ एज देख लेते हैं। यहाँ पे 46 किसी की एज है, 39 किसी की एज है, 44 किसी की एज है, यहाँ पे है 50 किसी की एज है, 51 है, 56 है। ये कुछ एज निकल के आ रही है। नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि क्या है नेम इनिशियल्स, यहाँ पे हम निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए एल किसी का नेम इनिशियल्स हो सकता है, डी किसी का नेम इनिशियल्स, टी हो सकता है, एफ हो सकता है, एफ, बी हो सकता है, बी, जी हो सकता है, यू हो सकता है, यू, ओ हो सकता है, एम हो सकता है, क्यू हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे उमेश किसी का नाम आ रहा है, यहाँ पे महेश, भोला किसी का नाम आ रहा है, गायत्री किसी का नाम आ रहा है, गीता किसी का नाम आ रहा है, धर्मेंद्र किसी का नाम आ रहा है, ललित किसी का नाम आ रहा है, तान्या, फैजल, और यहाँ पे आ रहा है कुछ कोई यहाँ पे किसी को मोल्ड करने की बातें हो रही है। मोल्ड, किसी को मोल्ड किया जा सकता है, झुकाने की बातें, या उसको अपने हिसाब से चलाने की बातें हो रही हैं। मोल्ड, कोई मग की बात कर रहा है, मग,
मोल, MOL, किसी को मोल हो सकता है। अर्जेंट, लंदन, कोई यहाँ पे रीडिंग देख रहा है लंदन से। देहरादून, दिल्ली, बैंगलोर, गुजरात, महाराष्ट्र, हम्म किसी का नेम यहाँ पे दिनेश, नेम फिर से आ रहा है दिनेश। ललिता, किसी का नेम हो सकता है। BMW, कोई BMW यहाँ पे खरीद रहा हो सकता है। कोई क्वेश्चन पूछ रहा, क्यों, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन कोई कर रहा है किसी से। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।